क्या वैकुंठ में भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर किया गया प्रहार केवल एक परीक्षा थी या अहंकार की वो अंतिम सीमा? वैकुंठ छोड़कर जब भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण किया, तो क्या एक ईश्वर भी भूख, प्यास और पीड़ा सहने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? सरस्वती नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था। ऋषियों के मन में यह सवाल उठा कि त्रिदेवों में सबसे सात्विक कौन है। इसकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु निकले। ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, भगवान शिव की परीक्षा ली, तत्पश्चात वो बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखकर क्रोधित होकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि मुनि के पैर सहलाते हुए उन्होंने पूछा कि कहीं मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। इस विनम्रता से मुनि का अहंकार तो टूट गया, लेकिन जहां देवी लक्ष्मी का वास था, वहां प्रहार होने से वो आहत हो गई थी और बैकुंठ त्याग कर वो पृथ्वी पर तपस्या करने चली गई। लक्ष्मी जी के वियोग में भगवान विष्णु भी श्रीनिवास बनकर धरती पर आए। उन्होंने त्रिमला की पहाड़ियों में एक बाम्बी पर अपना घर बना लिया। बाम्बी उसे कहते हैं जो चोटियों का ढेर होता है। मानव शरीर होने के कारण उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब ब्रह्मा जी गाय बनकर और भगवान शिव बछड़ा बनकर एक राजा के पास पहुंचे ताकि श्रीनिवास को दूध मिल सके। जब एक ग्वाले ने गाय को बाम्बी पर दूध चढ़ाते देखा तो वो वहां कुल्हाड़ी चलाने लगा। तो श्रीनिवास ने वह वार अपने सिर पर ले लिया और वे लहूलुहान हो गए। घायल श्रीनिवास की भेंट वकुला देवी से हुई, जो पिछले जन्म में यशोदा मैया थी। उन्होंने माँ की तरह श्रीनिवास का उपचार किया। इसी दौरान श्रीनिवास का मिलन राजकुमारी पद्मावती से हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी जी की अंश थी। दोनों का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और विवाह तय हुई। श्रीनिवास एक साधारण वनवासी के रूप में रह रहे थे, जबकि पद्मावती एक राजकुमारी थी। भव्य विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। तब भगवान ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण मांगा। यह वचन दिया गया कि भगवान कलयुग के अंत तक इस कर्ज का केवल ब्याज चुकाएंगे और यह ब्याज उनके भक्तों द्वारा दिए गए दान यानी हुंडी से पूरा होगा। जब लक्ष्मी जी को इस दूसरे विवाह का पता चला तो वे भी तिरुमला पहुंची। दोनों देवियों यानी लक्ष्मी और पद्मावती के बीच के विवाद को शांत करने के लिए, कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए श्रीनिवास ने स्वयं को एक पाषाण मूर्ति में बदल लिया। आज भी तिरुमला के मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है, जहां उनके सीने के बाईं ओर श्री देवी यानी लक्ष्मी जी और दाईं ओर भूदेवी यानी पद्मावती स्वर्ण रूप में स्थित है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट छोड़ते जाइएगा। जय श्रीनिवास, जय गोविंद।